बेल्ट एंड रोड के आइडिया पर चीनी सदर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का बीजिंग में बेल्ट एंड रोड के आला सतही फोरम से खिताब। कहा BRI तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। पाकिस्तान चीन के तरक्याती मॉडल से बेहद मुतासर है। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और वबाओं के चैलेंजेस दरपेश हैं। मरबूत रवाबित ही अवाम की खुशहाली का बाइस बनते हैं। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि BRI और CPEC के 10 साल मुकम्मल हो चुके। CPEC के तहत $25 अरब से जायद के 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। इजलास की साइडलाइंस पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकात है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद लैंड करेंगे। केसेस का सामना करना चाहते हैं, अदालत तक पहुंचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए। नवाज शरीफ के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी। हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में दायर की गई। पाकिस्तान का हथियारों के निज़ाम नवबील का कामयाब तजुर्बा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR का कहना है कि तजुर्बे का मकसद मिसाइल सिस्टम का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम और डेटरेंस को मजबूत बनाना है। मुख्तलिफ डिज़ाइन तकनीकी पैरामीटर्स का जायजा लेने के लिए तजुर्बा किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को एफिड्रीन केस से बरी कर दिया। लीगी रहनुमा की उम्र कैद की सजा कल अदम करार। हनीफ अब्बासी का कहना है कि 11 साल ये केस भुगता, 11 माह की कैद भी काटी, मुझे 2 इंतखाबात से बाहर रखा गया। शेख रशीद अब इलेक्शन में आएगा तो अब इलेक्शन में मुकाबला होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा यह उस झूठ से बरियत है जिसका सामना नवाज शरीफ को कई बरस तक करना पड़ा। इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI को बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने की इजाज़त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट को अपनी निगरानी में चेयरमैन PTI को बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने की हिदायत। कानून में अमल दरामद बेंच का कोई तस्वुर है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस साथी जजेस को अपने ही फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच दूसरे को हुक्म दे सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजीसा ने अमल दरामद बेंचेस बनाने पर सवालात उठा दिए। बहरिया टाउन कराची अमल दरामद केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के सवाल पर वकील फारूक एच नाइक ने कहा अमल दरामद बेंच का कोई कानूनी जवाज या हवाला नहीं है। चीफ जस्टिस के इसी सवाल पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान बोले कई बार अमल दरामद बेंचेस बनते रहे हैं। जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा आप तो हर हुकूमत के दौर में एडिशनल अटॉर्नी जनरल रहे हैं, आप अपने तजुर्बे से बताएं कब कब अमल दरामद बेंचेस बनते रहे हैं। केस की समाअत जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन की दौरे पर इसराइल आमद। एयरपोर्ट पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और सदर हेर्ज़ोग को गले लगा लिया। अमरीकी सदर इसराइली फोर्सेज और हमास की जानिब से कैदी बनाए जाने वालों के ख़ानदानों से मुलाकात करेंगे। गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले के बाद उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने अमरीकी और मिस्री सदर के साथ मुलाकात मनसूख कर दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास पहले ही मुलाकात से दस्तबरदार हो गए थे। मिस्री सदर फतह अल सीसी का कहना है कि इसराइल गजा के फ़लस्तीनियों के सहराए सिनाई में रखने की दरख्वास्त के बजाय इन्हें इसराइल के सहराए नेगेव में बसाए। गजा के अस्पताल पर हमला करके 500 फ़लस्तीनियों के कत्ल के बाद इसराइल की जाहरियत जारी। गाजा सिटी के मजीद इलाकों से जबरी नकल मकानी कराने के लिए नई धमकी। इसराइल की धोखेबाजी और महफूज इलाकों में भी बमबारी के बाइस फ़लस्तीनी इलाका छोड़ने से खौफजदा। शिमाली गाजा में जबालिया पर हमले में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल। अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3500 से ऊपर चली गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और मुख्तलिफ ममालिक की अस्पताल पर हमले की मज़म्मत, जंग बंदी का मुतालबा। डॉलर की गिरावट रुक गई, कीमत फिर बढ़ना शुरू। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.97 महंगा होकर ₹280 का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹3 महंगा, भाव ₹280 हो गया। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान मध्य मुकाबिल। अफगानिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। न्यूजीलैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन बना लिए।